खबर यूपी के झांसी शहर से है, जहां 21 सितंबर से मोहम्मद साहब के जन्मदिवस पर निकाले जाने वाले परंपरागत जुलूस को लेकर चल रही 2 तिथियों की अफवाह आज जिला प्रशासन ने समाप्त कर दी। सीरत कमेटी के प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बैठक में जिला प्रशासन ने लंबे विचार विमर्श के बाद सीमित समय के लिए 28 सितंबर को सीमित मार्ग पर जुलूस निकालने की अनुमति दे दी। जिला प्रशासन की अनुमति देने के बाद अब स्थिति बिल्कुल पानी की तरह साफ हो गई है कि ईद मिलादुन्नबी का जुलूस 28 सितंबर को ही निकलेगा। बताते चलें कि पूर्व में सोशल मीडिया पर यह प्रचार प्रसार किया जा रहा था कि 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का पर्व होने के कारण गणेश विसर्जन जुलूस निकालने की वजह से ईद मिलादुन्नबी का जुलूस 29 सितंबर को निकलेगा। इस मामले को लेकर मदीना मस्जिद कमेटी ने भी जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर स्पष्ट किया था कि उनकी कमेटी से किसी भी प्रकार का जुलूस निकालने की कोई अनुमति नहीं ली गई है। आज सीरत कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने महासचिव नूर अहमद मंसूरी एडवोकेट के नेतृत्व में जिलाधिकारी से जुलूस तथा तिथि को स्पष्ट करने के संबंध में मुलाकात की। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसपी सिटी, क्षेत्राधिकारी नगर, नगर मजिस्ट्रेट, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली, प्रभारी निरीक्षक नवाबाद तथा लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के इंस्पेक्टर भी मौजूद रहे। सीरत कमेटी ने लिखित प्रार्थना पत्र देकर अनुरोध किया कि मोहम्मद साहब के जन्मदिवस पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकाले जाने की अनुमति प्रदान की जाए। पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया कि ईद मिलादुन्नबी का पर्व 28 सितंबर को है, जबकि 29 सितंबर को जुलूस निकालने की अफवाह फैलाई जा रही है। जिला प्रशासन ने विचार विमर्श करने के बाद परिवर्तित मार्ग से जुलूस निकालने की अनुमति प्रदान कर दी। कमेटी के महासचिव नूर अहमद मंसूरी ने बताया कि यह जुलूस 28 सितंबर को प्रातः 9 बजे मरकजी मस्जिद बाहर सैयर गेट से प्रारंभ होगा, जो बाहर ओरछा गेट, अंदर ओरछा गेट, सुभाषगंज से रानी महल को जाने वाले मार्ग से होता हुआ चर्च रोड के रास्ते से होकर मिनरवा चौराहे पर पहुंचकर सभा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। दोपहर 1 बजे तक जुलूस को समाप्त कर दिया जाएगा। वहीं नगर मजिस्ट्रेट वरुण पांडे ने बताया कि कमेटी द्वारा जुलूस निकाले जाने को लेकर पुनर्विचार प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस पर सीमित मार्ग तथा सीमित समय के लिए जुलूस निकालने की अनुमति दी गई है। इस अवसर पर चौधरी मोहम्मद मसरूर, याकूब अहमद मंसूरी एडवोकेट, रशीद बकराती, सगीर कुरैशी, चौधरी शहनवाज, पार्षद सुलेमान अहमद मंसूरी एडवोकेट, मोहम्मद मुकीम कुरैशी, मोहम्मद तबरेज खान मंसूरी एडवोकेट, वकील बकराती, जाहिद मंसूरी एडवोकेट, ताजुद्दीन बरकाती, शफीक बरकाती, सद्दाम बरकाती, अरशद बरकाती, मोहम्मद कलीम, अनीश राय, गोलू रजा अहमद बरकाती आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। ऐसा है कि 21/9/2023 को विकास भवन में पीस कमेटी की बैठक थी। उसमें चूँकि 28/9/2023 को गणेश विसर्जन और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश एक ही दिन पड़ रही थी, तो उसमें से कुछ हमारे लोगों ने ये सोचकर के कुछ रूट गणेश विसर्जन का और बाराबाद के जुलूस का एक ही साथ पड़ रहा था, उन्होंने प्रशासन तो उस तारीख की अनुमति मांगी थी। लेकिन उसके बाद में जब हम लोगों ने, सीरत कमेटी के लोगों ने प्रशासन से अनुरोध किया कि हम लोगों का जो है यौम पैदाइश पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12 रबीउल अव्वल 28/9/2023 को ही पड़ रही है और पूरे उत्तर प्रदेश में उसी दिन जुलूस निकल रहा है, तो उस पर प्रशासन ने हमारी बात मान ली और हमको जुलूस निकालने की परमिशन दे दी। जुलूस हमारा जो है 28/9/2023 को मरकजी मस्जिद बाहर सैयर गेट से शुरू होकर बाहर ओरछा गेट, अंदर ओरछा गेट और हाड़ीगंज से रानी महल और रानी महल से भास्कर पैलेस के सामने चर्च रोड होता हुआ मिनरवा चौराहे पर आएगा और उसके बाद गुलामगंज चौक में सभा के रूप में परिवर्तन हो जाएगा। 9 बजे से लेकर 1 बजे तक की प्रशासन ने हमें परमिशन दी है। हम प्रयास पूरा यही करेंगे कि उससे पहले हम पूरा रूट जो है अपना जुलूस को खाली कर दें। और उसके साथ में एक बात और भी है कि केवल इसी साल के लिए ये हमारा रूट है, जो हमारा परंपरागत रूट है, वो उस पर अगली साल से हमारा उसी पर निकला जाएगा। ये प्रशासन से मेरी बात हो गई। जो हमारा परंपरागत रूट है वो हमारा जो है बाहर सैयर गेट, बाहर ओरछा गेट, अंदर ओरछा गेट, हाड़ीगंज के बाद क्या रहेगा तुम्हारा आपका बड़ा बाज़ार से मालन तिराहे के बाद में आपका बिसाती बाज़ार, गंदीका टपरा और गंदीका टपरे के बाद में आपका सराफा बाज़ार से मानिक चौक से सिंधी तिराहा और सिंधी तिराहे से चर्च रोड होता हुआ मिनरवा चौक पर पहुँचेगा और गुलामगंज का चौक में जाके सभा के रूप में परिवर्तन हो जाएगा। जी हमारा परमानेंट मार्ग है।
कुछ हमारे लोगों ने जो है ये सोचा था कि आपस में टकराव ना हो, इसलिए उन्होंने प्रशासन से कहा था कि ठीक है साहब, अगर 28 को रूट हमारा बार पड़ गया तो हम 29 को कर लेंगे। तो प्रशासन 29 को हो गया। लेकिन जब हमने प्रशासन से अनुरोध किया कि हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश 12 रबीउल अव्वल को है और वो 28 9 23 को पड़ रहा है और पूरे उत्तर प्रदेश में उसी दिन जो है हमारा मनाया जा रहा है। और झांसी हमारा जो है आज तक जब से जुलूस हमारा निकला है, देश आज़ाद होने से पहले कहीं ब्रेक नहीं हुआ और बराबर चलता रहा। इसलिए प्रशासन ने आज हमारी बात मान ली और हम लोगों को जुलूस निकालने की परमिशन 28 9 की 23 की दे दी। जहाँ थी एसपी सिटी साहब, हमारे सीओ साहब राजेश राय साहब और सिटी मजिस्ट्रेट साहब और हमारे दोनों कोतवाल जो है क्या कहते तुम्हारे नवाबाद और क्या कहते शहर कोतवाल, और ख़ास करके अपने एलआई इंस्पेक्टर साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने काफ़ी मेहनत की और मेहनत करके हम लोगों के निर्णय को माना, जिससे हमारी झांसी की जनता में खुशी की लहर आ गई है। क्योंकि झांसी का पूरा शहर ये चाहता था कि जिस दिन पैगम्बर साहब की यौम पैदाइश है उसी दिन हम मनाए। हमारी भावनाओं को उन्होंने रखा, हमारी भावना की कदर करी, उसके लिए सीरत कमेटी उनकी शुक्रगुजार है। और आइंदा आने वाले दिनों में झांसी में जिस तरह की हमारी मिसाल थी वो कायम रही। मैं उनके लिए फिर एक बार से सीरत कमेटी की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज सीरत कमेटी द्वारा एक प्रार्थना पत्र उनके महासचिव नूर अहमद मंसूरी द्वारा दिया गया है कि साहब 21 तारीख को जो विकास भवन में बैठक हुई थी उसमें इनके द्वारा डिमांड रखा गया था कि 29 तारीख को जुलूस निकाला जाएगा, प्रशासन उस पर तैयार था। आज इनके द्वारा एक पुनः याचिका दी गई है कि साहब हमने अपने समुदाय में बात किया है, वार्ता किया है और हम लोग 28 तारीख को जुलूस निकालना चाह रहे हैं। उसी के दृष्टिगत मेरे और सीओ और एसओ कोतवाली द्वारा रास्ते का भ्रमण किया गया, रूट फिक्स किया गया कि किस रूट से इनका जुलूस निकलेगा। चूँकि उसी दिन गणेश उत्सव के मूर्ति विसर्जन भी है तो इनका रूट आइडेंटिफाई किया गया, समय आइडेंटिफाई किया गया है और 28 तारीख को इनका 12 वफात जुलूस निकलेगा। कितना कैसे समय तक की परमिशन दी गई? परमिशन 9 बजे सुबह से 1 बजे तक की दी गई है, दोपहर 1 बजे तक।